विचारों पर नियंत्रण रखें। क्या आपने कभी अपने मन की पतवार को, अपने जीवन की पतवार को अपने हाथ में थामने का प्रयास किया है? उछलता पर कोई रोक लगाई है अथवा उसे यूं ही इधर उधर भागने की खुली छूट दे रखी है? क्या आपका मन क्रोध अथवा अन्य दुर्गुणों के कारण दिशा भ्रष्ट होकर इधर उधर नहीं भागता रहता? क्या आप हर ऐरे गहरे को अपना मित्र बना लेते हैं? क्यों आपका मन मनोरंजन के ओझे साधनों से अपने आप को बहलाता हुआ आपको उस मार्ग से दूर नहीं ले जाता जिसे आपने बहुत सोच विचार के बाद चुना था और जिस पर चलकर अपने जीवन को संवारने का फैसला किया था? क्या वास्तव में आप अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? क्या आपको यह पता है कि आप इसे जिस तट की ओर ले जा रहे हैं वहाँ सफलता, शांति एवं प्रसन्नता प्राप्त होगी? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्यों? ऐसा इसलिए कि आप परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हैं, आप उनके स्वामी नहीं बन पाते। क्या आप समझते हैं कि यह कठिन या असंभव है? जी नहीं, ना यह कठिन है और ना ही असंभव। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और आप परिस्थितियों के गुलाम बनने के बजाय उन्हें अपने अधीन कर उनके स्वामी बने। इसके लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत जान लेने जरूरी हैं। कैसे आप अपने जीवन रूपी जहाज को इच्छित दिशा की ओर मोड़ सकते हैं अथवा कैसे अपनी जीवन दिशा या चेष्टाओं को अपने वश में कर सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। बिना यह जाने जीवन का निर्माण करने वाले विचार प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो मन हमारे प्रत्येक कार्य, हमारी प्रत्येक चेष्टा पर, यहाँ तक कि स्वयं हम पर भी शासन करता है, हम उसी की सर्वाधिक उपेक्षा करते हैं और उसे समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं करते। जब कभी हम अपनी मानसिक शक्तियों की प्रशंसा करते भी हैं तो भी यही समझते हैं कि मन तो अपरिवर्तनशील और एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें जन्मजात प्रतिभा अथवा विलक्षण बुद्धि हो। पिछले कुछ वर्षों में विचारों को नियंत्रित करने के विषय में बहुत अधिक अध्ययन किया गया है। नियंत्रित मन से रहस्य को जानने का भी भरकस प्रयत्न किया गया है तथा चारित्रिक सुधार की शक्ति और परिस्थितियों में प्रयास लाने के साधन, वातावरण बदलने के साधन तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सफलता आदि की प्राप्ति में मन नियंत्रण के योगदान को जानने के भी भरकस प्रयत्न हुए हैं। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि विचारों को असीम प्रशिक्षण दिया जा सकता है तथा इनके प्रशिक्षित एवं नियंत्रित करने के परिणाम अनंत हैं। कम व्यक्ति ही अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो लापरवाह होते हैं, वह कभी भी अपने विचारों को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित करने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते तथा हर बात को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार विचारों को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़कर अपने मन को विवश कर देते हैं कि उस परिस्थिति और घटना को बदलने के लिए कोई प्रयत्न ही न करे। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं और उनका भी हित करना चाहते हैं जो आप पर आश्रित हैं, तो आपके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करें। तभी आपके व्यक्तित्व का विकास भी हो सकेगा और तभी आप उनका भी हित कर सकेंगे जो आप पर आश्रित है। अनेक व्यक्ति यह समझते हैं कि विचार तो अमूर्त तथ्य है, कोई ठोस वस्तु नहीं है और इसलिए ना तो हम इन्हें बदल सकते हैं, ना ही इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता है और ना ही इन पर हमारा कोई वश है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मन की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना कठिन ही नहीं, निरर्थक भी है। वह समझते हैं कि विचारों का विश्लेषण करना बहुत कठिन है और इसके लिए फालतू समय आदि की जरूरत है। लेकिन यह बात इतनी गलत है कि इससे अधिक गलत बात और कोई नहीं हो सकती। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी अबोध हो, कितना भी असंस्कृत हो, कितना भी अज्ञ हो, कितना भी व्यस्त हो, इनकी सामर्थ्य उसमें अवश्य होती है कि वह अपने विचारों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके, उनकी खोजबीन कर सके और हम अपने स्वभाव, अपने क्रियाकलाप, अपने चरित्र और अपने जीवन में जितना चाहे परिवर्तन ला सके। हर व्यक्ति की समस्याएं दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती हैं, जिन्हें उसे स्वयं सुलझाना होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति का लक्ष्य भी भिन्न होता है, लेकिन विचारों को सुधारने और उन्हें अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी होती है। एक व्यक्ति के विचार करने का ढंग दूसरे व्यक्ति के ढंग से भिन्न होता है। किसी मूर्तिकार की छलनी यदि एक सेंधमार के हाथ में आ जाए तो वह उससे पक्की दीवार में भी छेद कर लेगा और किसी अपराधी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वह उससे किसी की हत्या भी कर सकता है। शक्ति व्यक्ति के हाथों में हो तो चाहे तो किसी सुंदर रचना का निर्माण किया जा सकता है और चाहे तो किसी सुंदर रचना को नष्ट भ्रष्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार यह शक्ति भी हम में है कि हम अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएं। हम बिगड़ी प्रवृत्तियों एवं चेष्टाओं को नहीं बदल सकते। वे यह भी नहीं जान सकते कि सौंदर्य, सफलता
सफलता व प्रसन्नता का सृजन कैसे हो सकता है? उनके मन की लगाम ही उनके हाथ में नहीं होती। ऐसे व्यक्ति प्रायः कहा करते हैं, जो हो गया सो ठीक है, लेकिन जो हो गया वह ठीक नहीं है। ठीक हुआ है जो होना चाहिए। यदि एक मूर्तिकार पत्थर पर एक भी चोट ऐसी मार दे जिसकी जरूरत ना हो, तो वह मूर्ति बना ही नहीं सकता। उसका ध्यान अपने लक्ष्य के छोटे से छोटे बिंदु तथा छोटी से छोटी रेखा की ओर रहता है और उसका प्रयास सदा यही रहता है कि उसकी छैनी की हर चोट उसके लक्ष्य तक पहुंचने वाली हो। अपने अंतःकरण में उसने मूर्ति का जो रूप या मॉडल बनाया हुआ होता है, छैनी की हर चोट पत्थर को उसी रूप में ढालती जाती है और उसी का यह परिणाम होता है कि मूर्तिकार ठीक वैसी ही मूर्ति बना देता है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। दूसरे शब्दों में वह अपने सपनों को साकार कर दिखाता है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मूर्ति निर्माण करते समय उसकी दृष्टि तनिक भी इधर उधर ना भटके तथा उसका ध्यान पूर्णतः एकाग्र रहता हो। तभी वह अपने विचारों के अनुरूप मूर्ति बना पाता है। अपने विचारों और चरित्र में सुधार के लिए आपको भी मूर्तिकार की तरह प्रयत्न करना होगा, काट-छांट करनी होगी, स्पष्ट सोच लेना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे उसे कर सकते हैं। उसके बाद अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी कल्पना को साक्षात एवं मूर्त रूप देने के लिए लगातार कठोर परिश्रम एवं प्रयत्न करना होगा। आपके विचार तथा साधारण औजार में इतना ही अंतर है कि विचारों के लिए आपको हर समय कुछ न कुछ करते रहना होगा। छैनी की भांति आप उसे एक और सरका नहीं सकते और यह कह सकते हैं कि हम कोई चोट नहीं मारेंगे। भली भांति समझ लीजिए कि आपका प्रत्येक विचार एक चोट है जिससे आपके जीवन का गठन होता है। जिस प्रकार बिना सोचे विचारे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट नहीं मार सकता, उसी प्रकार आप भी बिना सोचे विचारे नहीं कर सकते। अतः आपको चाहिए कि आपका प्रत्येक विचार आपकी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए हो और तब दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी कार्य शक्ति को नियोजित कर आप अपनी कल्पना के अनुकूल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप चाहे जितनी भी सच्चाई और ईमानदारी से अपने विचारों को नियंत्रित करें अथवा अपने लक्ष्य पर अपनी सामर्थ्य अनुसार कितनी ही पैनी दृष्टि से देखें, आपके विचार करने का ढंग और आपकी पुरानी आदतें आपके चित्त की एकाग्रता को अवश्य विचलित करेंगी और जिसके विचार ही अपने वश में नहीं, वह अपने आदर्श के अनुरूप क्या कार्य करेगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ कैसे होगा। मिस्टर कार्टर ने लिखा है, यदि बच्चों के माता पिता उन्हें आदेश देने की बजाय उन्हें अपने विचारों पर नियंत्रित करने की विधि सिखा सके, तो इससे नई पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलाने का काम तथा उसे सफल मानव बनाने का काम बहुत सरल हो जाएगा। यदि बच्चों को यह सिखा दिया जाए वह किस प्रकार श्रेष्ठ विचारों को अपने मन में स्थान दे तथा बुरे विचारों को अपने से दूर भगाए और उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे वे अपने मन पर कंट्रोल कर सके, तो बालकों पर हुक्म चलाने अथवा उन्हें आदेश न मानने पर दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब बच्चों का हृदय निर्मल होगा अथवा व्यवहार सच्चाई से परिपूर्ण होगा। उनमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं होगी और न ही उन्हें कुछ छिपाने की आवश्यकता रह जाएगी। ध्यान पूर्वक सोचा जाए तो मन को वश में करने का दूसरा नाम ही आत्म संयम है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया, उसने जीवन को अपने वश में कर लिया। उसे अपने उद्देश्य की सफलता में तनिक भी संदेह नहीं रखना चाहिए। जीवन में दुख, कठिनाई अथवा असफलता पहले तो आ ही नहीं पाती और आती भी है तो वह अपने आप को इनसे बचाने में समर्थ हो जाते हैं। जिन कुछ अनुभवों के कारण जीवन अंधकार में हो जाता है उनसे बच सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को मन को वश में करने का उपाय बचपन में ही नहीं सिखाया जाता, जिन्हें मनो निग्रह का पाठ बचपन में ही नहीं पढ़ाया जाता, वे जीवन की सर्वोत्तम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। स्वयं के हित के लिए और जो हम पर आश्रित हैं उनके हित के लिए भी हमें अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। मन में आने वाले प्रत्येक विचार की जांच परख करना आपका कार्य होना चाहिए, क्योंकि विचारों की यह जांच परख, चिंतन, मनन मुख्यतः एक दैवी वरदान है। यदि आप अपने विचारों को पहचान जाए तो आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं और जिनके विचार उसके वश में होते हैं उनका जीवन वास्तव में सफल जीवन बन जाता है।